हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो है मेडिसिन का रिटेल सब, जो लाइफ लॉन्ग चलेगा और कभी बंद नहीं होना है। एक बार इसको आपने स्टार्ट कर दिया, ये कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आज के टाइम में फ्लॉप नहीं होने वाला है, क्योंकि दिन पर दिन इसकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है, कम होने के बजाय। ये एक ऐसा बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस है, जो एक बार आप इन्वेस्ट करके इसको ओपन कर लिया और प्रॉपरली तरीके से इसको ओपन कर लिया, तो ये लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट करेगी और आपके साथ चलती रहेगी। मेरा सारा दिन मेरे मेडिकल शॉप में ही गुजरता है। मेरा शॉप और मेरा घर एक ही बिल्डिंग में है। ग्राउंड फ्लोर पर मेरा शॉप है और थर्ड फ्लोर पर मैं रहता हूँ। ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। पूरा बिल्डिंग मेरा ही है, लेकिन बाकी सब मैंने हम लोगों ने रेंटेड दिया हुआ है। और सामने में मैंने मेडिकल शॉप किया है। इस मेडिकल शॉप करने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मेरे घर के जस्ट अपोजिट में मेडिकल कॉलेज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को। चलिए जान लेते हैं कि मेडिकल शॉप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक मेडिकल शॉप का रिटेल ओपनिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड लगेगा और क्या क्या नहीं लगेगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे कैसे क्या करना है, वो सभी हम इस वीडियो में आगे जान लेते हैं। तब तक इस वीडियो में बने रहिए। पूरा जानकारी जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एक रिटेल मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एक शॉप की ज़रूरत है, जिसका स्क्वायर फीट 121 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होना चाहिए और उसकी हाइट 9 फुट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी हाइट 9 फुट से कम है तो उसमें आपको एसी लगाना कंपलसरी है। और बताते हैं अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमें एक फार्मासिस्ट चाहिए और फार्मासिस्ट का एक लाइसेंस चाहिए, जिसके थ्रू आप मेडिकल शॉप रन कर सकते हैं। अगर आप खुद फार्मासिस्ट हैं तो अपना लाइसेंस लगा लीजिए। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आप किसी को रेंट पे ले सकते हैं। एक रेंट एग्रीमेंट होता है फार्मासिस्ट का, उसको आप ले सकते हैं। वो डिफ़र करता है वेरी टू वेरी, मतलब पर मंथ कोई 7,000 लेता है, कोई 6,000 लेता है। ये आपके अकॉर्डिंग कम बेसी हो सकता है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या आप चाहिए, पहले आपके अपने नियरेस्ट म्यूनसिपैलिटी एरिया से उसका ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। ट्रेड लाइसेंस बनवाने के बाद उसके लिए आपको एक एफिडेविट ऑनरशिप बनवाना होगा, जिससे पता चले कि ये मेडिकल आपका है। अगर आप सबके ऑनर खुद हैं तो आपको एक एफिडेविट कोर्ट से बनवाना होगा। ठीक है, बनवाने के बाद जिससे पता चले कि हाँ रियली ये सब आपसे बिलोंग करता है। अगर सब के ऑनर आप नहीं हैं, आपने रेंट लिया तो एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा और रेंट एग्रीमेंट भी सबमिट होता है। थर्ड नंबर पे आपको एक एसी चाहिए, और एसी जो आप परचेज़ करेंगे पर्सनली अपने नाम से परचेज़ नहीं कर सकते हैं। जो आपका शॉप का नाम है ABCD, जो भी आपका शॉप का नाम है ABCD के नाम से ही आपको फ्रिज परचेज़ करना होगा। ठीक है, एक एसी लगवाना होगा। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद से आपको फर्नीचर का काम कराना होगा। फर्नीचर का काम छोड़ने के बाद से 120 स्क्वायर फीट आपका होना चाहिए फर्नीचर को लेकर। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद से एक मैप डायग्राम बनवाना होगा आपको। मैप डायग्राम कि मतलब आपका शॉप कौन सा रोड पे सिचुएटेड है, कहाँ पर है, कौन सा गली में है, आपके अगल बगल में, शॉप के बगल में क्या है, अगल बगल में क्या है, फ्रंट में क्या है, सामने से कौन सा रोड जा रहा है। ये मैप पूरा डायग्राम आपको बनवाना होगा। ठीक है, ये सब बनवाने के बाद आपको सब कुछ लेके ड्रग ऑफिस जाना होगा। ऑनलाइन ड्रग ऑफिस के ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होगा। पोर्टल पे जाके ये सब सबमिट करना होगा। सबमिट होने के बाद इसका वेरिफिकेशन होगा। इसमें 5 से 7 दिन लगता है। वेरिफिकेशन होने के बाद एक ड्रग ऑफिसर आपके शॉप पे आएगा। आने के बाद आपका इंस्पेक्शन करेगा पूरा शॉप का थॉरली, कितना स्क्वायर फीट है, क्या है, जेन्युइन है कि नहीं है, आपने जो अपलोड डॉक्यूमेंट किया तो वो जेन्युइन है कि नहीं है। ये सब होने के बाद ड्रग ऑफिसर उसको अप्रूव करेगा। अप्रूव होने के बाद ये ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर
आपको ओनर को, फार्मासिस्ट को ड्रग ऑफिस बुलाएगा। बुलाने के बाद वो थॉरली सब कुछ चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। सो आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करें। ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद वो अप्रूव करेगा। अप्रूव होने के बाद फिर आपको मैसेज एक आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, योर ड्रग लाइसेंस दिस हैज़ बीन सक्सेसफुली सैंक्शन टू यू। उसके बाद आप कोई भी मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं, या उससे पहले आप कोई भी मेडिसिन परचेज़ नहीं कर सकते हैं और कोई भी मेडिसिन अपने दुकान पे नहीं ला सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद आपके नियर बाई जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सभी को एक एक कॉपी आपको देना होगा। अपना ट्रेड लाइसेंस का एक एक कॉपी देना होगा। देने के बाद क्या क्या मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है, क्या नहीं है, उन लोगों को एक लिस्ट देना होगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो सभी मेडिसिन आपको सप्लाई करेंगे। उसके बाद आप रिटेल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी आपको जानना है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। क्यों मैंने मेडिसिन शॉप अपना प्राइमरी बिजनेस सेलेक्ट किया? ये एक ऐसा बिजनेस है जो लाइफ लॉन्ग चलेगा। मैं तो क्या, मेरे साथ उससे भी बैठ के खा सकते हैं अगर इसको बढ़िया से रन करें। मेरा डेली लाइफ का रूटीन यही है। सुबह 9:30 बजे मैं शॉप ओपन करता हूँ। सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक ये शॉप ओपन रहती है। 11:30 बजे के बाद ही मैं इस शॉप को बंद करता हूँ। मेरे डेली लाइफ का रूटीन यही है। सुबह 9:30 से लेकर रात को 11:30 बजे तक शॉप पे रहना है। बीच में 1-2 घंटे के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। मेरे स्टाफ रहते हैं ताकि मैं थोड़ा रेस्ट कर सकूँ, क्योंकि एक इंसान से पॉसिबल नहीं है कि सारा दिन आप शॉप पे रह सकें। मैंने इस बिज़नेस को इसीलिए चूज़ किया, ये इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर देगी। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी लॉस में नहीं जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि मेडिसिन डे बाय डे हम सभी को कभी ना कभी किसी ना किसी दिन रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। कभी बुखार हो गया, कभी सर्दी हो गया, कुछ ना कुछ एनीथिंग A to Z कभी ना कभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए इस बिज़नेस को मैंने चूज़ किया और मेरा मेन पर्पस ये था कि मेरे शॉप के जस्ट अपोजिट में मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज होने का प्रॉफिट मुझे मिलता है। इसके वजह से कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस है कि कुछ ना कुछ मुझे दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। इसी के लिए मैंने इस बिज़नेस को चूज़ किया।